अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, पूरी दुनिया में यह कायदा है कि माह रमज़ान के आते ही कीमतें तकरीबन 50% कम हो जाती हैं और ये सहूलत मुसलमानों के लिए मुख्तस होती है। इंग्लैंड, अमेरिका में बड़े बड़े स्टोर्स के बाहर लिख कर लगा दिया जाता है कि 50% तक फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा जितने भी मुसलमानों की अशिया है, और खास तौर पर अशिया खोरोनोश। बिल्कुल इसी तरह क्रिसमस के आसपास कीमतों में बेपनाह कमी आती है पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, और खास तौर पर बॉक्सर्स डे एक चीज है हफ्ता पहले, यानी आपने गिफ्ट्स खरीदने हैं, आपने कपड़े खरीदने हैं, आपको तकरीबन 50% डिस्काउंट पे चीजें मुयस्सर होंगी, और हॉलीडेज के फौरन बाद यानी क्रिसमस के फौरन बाद कीमतें वापस अपनी असल में आ जाती हैं और वो सहूलत खत्म हो जाती है। पाकिस्तान इस प्लेनेट पर वाहिद मुल्क है, मुसलमान मुल्क तो दूर की बात है, वाहिद मुल्क है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहां रमजान के आते ही कीमतों में 50 से 100% इजाफा हो जाता है। ये ऐसे बदबख्त मुनाफाखोर हैं जो रमजान को सीजन कहने लगे हैं कि सीजन आ रहा है। सीजन का मतलब कमाई है, एक्स्ट्रा कमाई, और चूंकि बेतवक्ले हैं, अल्लाह पर तवक्ल हम बहुत देर से तर्क कर चुके हैं, वरना अगर आप अल्लाह पर तवक्ल करते हुए पूरे रमजान में सहूलत दें, ईद पर आपकी सेल इतनी ज्यादा हो कि वो आपका ऑटोमेटिक सीजन बन जाए, क्योंकि लोग रमजान में जो सेविंग करेंगे वो ईद पर नेसेसरीली खर्च करेंगे। ये 2+2 वाली बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन बेतवक्कल के बारे में ही कहते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मत मार देता है। इन्हें समझ नहीं आती कि एक चीज जो इतनी आसानी से की जा सकती है, वो रिस्क जो आपकी किस्मत में है, वो रिस्क जो आपके लिए लिख छोड़ा गया है, वो आपको हर सूरत मिलना है। तो बेहतर यही है कि जो बेहतर तरीके हैं, आसान तरीके हैं, उन तरीकों से वो रिस्क कमाए। आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी जर्मन चांसलर की। वो खातून एक शवारमे वाले के पास जाकर शवारमा काट रही है उससे, और मतलब चाहे ये प्रोपेगेंडा का एक तरीका है, लेकिन देखिए कैसी शानदार और जिंदा कौमें हैं वो। उन्होंने कहा कि मुसलमान फूड ईटरी के ऊपर टैक्स से मुस्तस्ना है, क्योंकि आप लोगों ने अपने मुसलमान भाइयों को सहूलत देनी होगी। चूंकि आप सहूलत देंगे, हम सारा बर्डन आपकी पॉकेट पर नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उलट है। आज इस हवाले से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बदनाम जमाना मुनाफाखोर से। लाहौर का बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बताता है अपने आप को, और एक बेचारी किस्मत की मारी हाउसवाइफ जो सिवाय कुड़ने के, बद्दुआएं देने और शोर मचाने के कुछ नहीं कर सकती। जी, क्या हाल चाल है आपका? की हाल हो सकता है ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ख्याल? मुझे अंदाजा है और मुझे हमदर्दी है आपके साथ। आप तो वही नहीं है जो कल आए थे। नहीं जी, मेरा तारुफ कराया है, इधर से मेरा नाम तो आया ही नहीं। तुम साले हो उस अफसर के, वो जो बड़ा अफसर था। अच्छा, साला याद है, मेरा और भी तारुफ सी। तारुफ था कि तुम उसके सामू भी हो। हाँ, तो सामू याद नहीं तानू? अच्छा, उसके केयर टेकर, एक करप्ट अफसर का केयर टेकर। अब पता चला है कि इसके पास पैसा कहां से आता था। यानी इजी कम इजी गो, तुम अवाम को रॉब करो, और उस जैसे वो किधर गया वो कट्टा नुमा शख्स? वो अस्पताल दाखिल ने। क्यों, क्या हुआ? वो ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम तो बाद उन्होंने पिता पंचर हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि रमजान को सीजन कहते हुए शर्म नहीं आती? वो सारे सीजन ही होता है, साल बाद ते आंदा है, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, निर्खनामे छुपाते क्यों हो? ਹੋਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਈਏ ਬਿਲकुल। मेरे तो किधर हथे चढ़ जाना, मैं तेरा वो अशर करा जगह तू याद रखे। इस जैसे को तो वाकई पकड़ के ना इसका पिन्याटा बना देना चाहिए। ये पनियाटा क्यों होता है? आप बताएं जी, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं तो कहनी है फांसी ला दियो। तू समझ, तेरे वालों में लग गई है। वे गरीबों अपने हाका से उठ के खलोगो। बाजी मैं तो उठ जाऊंगा, इसको उठे नहीं जाना। सारे ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि सही कीमतों पे लोग माल फरोख्त करें। बाबा जी, मेरे सिर ते वाल कोई नहीं, तो थुक्का ना सुटो, थोड़ी मेहरबानी है। ऐसे लोग निशाने इबरत बनते हैं, उनकी औलाद के ऊपर वो सारा रिस्क लगता है, इसलिए कि उसी औलाद को इन्होंने जहरीला रिस्क खिलाया होता है। अच्छा, इतने आओ ना, 8-9 नस्ल थोड़ी गई। लेकिन शर्म की बात, अफसोस की बात है
کہ پھر بھی ہم انتظار کرتے ہیں, ہمارا کام ہے انتظار کرنا, ڈرانا, انہیں سمجھانا, لیکن سمجھتے نہیں. اس رمضان تے پکوڑے بناਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੇਸਣ ਚ ਕੀ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਸਣ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ जब तक इन्हें नहीं ठीक किया जाएगा ना, ये जो थोक का कारोबार करते हैं, जो अहम जो असल सप्लायर्स हैं, जो असली वेंडर्स हैं, हम आ जाते हैं रिटेलर के ऊपर. असल फसाद की जड़ ये मंडियां हैं, और मंडियों में सुबह से लेकर रात तक दिहाड़ी लगती है. ये क्राइम की अमाजगाहें बन चुकी हैं. मैं समझता हूं लानत है इस हुक्मरानी पर, किस कदर परेशानी के आलम में दिन गुजर रहे हैं. और ये पहले दिन से अब तक यही कुछ है. कभी धरने की तलवार इनके ऊपर लटक जाती है, कभी पनामा पकड़ी जाती है. सर मिर्चों के अंदर ईंटें पीस के डालते हैं ये लोग, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, उन ईंटों से इनको मारना चाहिए. भाट साहब ज्यादा गुस्सा चढ़ गया ना, उन्होंने मिर्जा साहब को कुटना. और आपको ये पता है कि चाय किस तरह बनाते हैं? कैसे सर? भुने हुए चने होते हैं, उनका छिलका इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर एक खास किस्म का महलूल डाल के उसको डाइंग में डालते हैं, रंग करते हैं, और बड़े ब्रांड्स की चाय उनके डिब्बे लेकर पैकिंग करते हैं. और रमजान बेस्ट टाइम है कि सस्ते बाजार की शक्ल में, और बेचारे अवाम किसी जोगे नहीं है. रमजान बाजार च जाके देखो अग लगी पई है, फ्रूट चाट खान ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ. हाय हाय. ਗਲੇ ਸੜੇ ਫਰੂਟ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਕੀੜੇ. और जिन्ना गुस्सा है ना बाजी नू, इन्हां दे कम से कम 8-9 बच्चे होंगे. ਵੇਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲਾ 5 ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ. मेरे माशाल्लाह, सानू दस्से ही नहीं. ਔਰ ਪਨਵਈਆ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਛਾ ਚਲਾਉਂਦਾ. अल्लाह करे वो थल्ले आवे. ਬਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੱਚੇ ਸਮੋਸੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ. ਏਡੇ ਆਯਾਸ਼ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਕਚੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ਕਚੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ. ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? सही गल. ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜੋ ਮਸਕੀਨੋ ਗਰੀਬੋ, ਵੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਓ. तेरी आवाज बन जाओ, तेरी पहले थोड़ी है. ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ अच्छा ਹੋ? वो आफ्ताब साहब नू ना वजीर आजम समझ रही. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕੁਆਬ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ 버ਗਰ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਅਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ट्रंप ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? नहीं, वैसे एक बात है, टेलीविजन पर भी ये जो कुछ दिखाया जाता है, जिस तरह ऊंची ऊंची इमारतें, बंगले, गाड़ियां, साड़ियां, इंडियन सोप ऑपराज ने दिखाकर लोगों का दिमाग खराब कर दिया ना, इस कदर हमने ग्लोरीफाई कर दिया. यानी 4 चने दिखाने हो, पोटैटो चिप्स दिखाने हो, तो हम ऐसी एनिमेशन करके दिखाते हैं कि खामखा टेम्प्ट करते हैं. तो उन बच्चों का ख्याल रखिए जिन्हें ये चीजें मैसर नहीं. अच्छा सर, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ. एक जगह ज्यादा होते हैं. हाँ नहीं ज्यादा होते हैं 15-20 होते हैं इन्होंने पूछो. वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर. कस्टम का कलेक्टर था जो हर माह स्विट्जरलैंड लाजमी जाता था. शादी हुई, 2 उसके बच्चे हुए, दोनों अपाहज, हाय हाय. और आज उनको लिए पूरी दुनिया में फिर रहा, कोई इलाज नहीं उनका. उसे कहो कि स्विट्जरलैंड के किसी शानदार से रिजॉर्ट में जाए, वहां रहे, और डेली सुबह उठकर बच्चों को देखा करे और शर्म से डूब मरे. अगर तू गल ना करता तेरी पूरी नहीं सी पैंदी. मैं चंगा पर स्विट्जरलैंड जाना सी, हुण मैं नहीं जाना. और तुमने स्विट्जरलैंड जाना था? मैं जाना सी स्विट्जरलैंड, लेकिन मेरे बच्चे मजदूर नहीं है. ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ. बाजी तू शो ते आई या फ्रूट मंडी आई है? ਵੀ ਅਨਵਰ ਰਟੋਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. क्यों गरम गरम है? अच्छा ये तो दस भी अनवर टोर तेरे बच्चों ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ. ਵੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਹਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਲੱਗਣ ਦੇ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ. नहीं तेरे बच्चे ने पहलवानी करनी है. तेरे बच्चे हैं नहीं नतीजे, बदतमीज ते भुखे. ਵੇ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ. बच्चे साथ लेकर आए? आहो. अच्छा, मैं तो आया हूं, मुझे नजर नहीं आया. ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ 버ਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸੀਆਂ ਨਗਾਵਾਂ ਨਾਲ 5 ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੇ.
ਤੇ ਜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ ਲੀਚੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਵੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਵਈਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਾਲ ਸੇ ਬੇਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਕੋਈ ਮਰੂੰਡਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ बहनोई मेरा चंद ते रक्षा चलाऊंगा। नहीं देखो ना, एक तरफ गुर्बत की बात करते हो आप लोग, फिर आप हुकूमती इकदामात को कंडेम करते हो, करप्शन का किस्सा छेड़ते हो, लेकिन अपना मामला आप कहिए कि मयाना रवि नहीं है। आपने टीवी में अगर देख लिया स्ट्रॉबेरी, अभी शुक्र है इसने पीना कोलाडा का नाम नहीं लिया। 400 ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਚੈਰੀ ਦਾ। अच्छा मई जुआ भी खेड़दी होए। अच्छा मुझे नहीं पता कि चेरी का डब्बा 400 का है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? क्यों, मुझे क्यों नहीं पता? ਚੁੱਕੋ ਕਸਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ 5 ਲੀਟਰ ਪਵਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਭਰਵਈਆ ਉਹਦਾ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਰੋਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ। खुदिनोज रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और रमजान की मुनासबत से हम 3-4 अल्फाज आज डिस्कस करेंगे। इस हवाले से गुजारिश करना बहुत जरूरी है कि अरबी दुनिया की शायद वाहिद जबान है जिसे मैं टोटली इमैक्युलेट, स्पॉटलेस जबान समझता हूं, जिसके ऊपर एक छोटा सा शायबा भी आप तनकीद का कर नहीं सकते। ये इस कदर शानदार जबान है, इस कदर मैथमेटिकल है इसका आहंग, इसका उसलूब, कि लगता है कि ये जबान भी डिवाइन है। ये इंसान की बनाई हुई जबान लगती नहीं, इंसान ने इसमें इख्तराएं की हैं, इसको डेवलप किया है, इसको इर्तका बख्शा है, अदरवाइज फॉर्मेशन इसकी पैदाइश वो डिवाइन लगती है। चुनांचे बहुत एहतियात किया करें अरबी ज़बान के अल्फाज की अदायगी में। ये अंग्रेज़ी, उर्दू, पर्शियन, फ्रांसीसी, इन ज़बानों के साथ थोड़ी बहुत लिबर्टी आप इसलिए ले सकते हैं कि इनसे मानी तब्दील नहीं होते। अरबी दुनिया की वाहिद ज़बान है जिसमें ज़ेर और ज़बर की तब्दीली से तलफ़ुज़ ही नहीं बदलता, माने बदल जाते। चुनांचे आज पहला लफ्ज़ ही रमज़ान है। रमजान या रमदान, इसको रमजान कहना या रमदान कहना, ये आप देखिए कि इस कदर हसीन लैंग्वेज के साथ आप किस कदर नाइंसाफी का इर्तकाब करते हैं। मसलन ये महीना तो भरपूर, आप रमजान बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इसे रमजान कहना या रमदान कहना ये गलत है। आप ज़्वाद और द्वाद के मामलात अलग हैं, वो आप कह सकते हैं, रमजान भी कह सकते हैं, रमदान भी कह सकते हैं। मुनासिब तरीन रमदान है, यानी मीम पर जबर है। इसी तरह लफ्ज कदर और कदर है। अब कदर मुख्तलिफ है, कदर मतलब एक जगह जबर है, एक जगह जज्म है, इससे माने फर्क हो जाते हैं, इसमें तब्दीली आ जाती है। मतलब आपने जब मिकदार बतानी हो कि इसकी क्वांटिटी, अमाउंट, वो ज़ेर बहस है, तो आप कदर कहेंगे, कदर। लेकिन जब आप कद्र कहेंगे, कद्र जबर नहीं है, जज्म आ गई है, तो कद्र का मतलब है शर्फ, इज्जत, अजमत, अहमियत, के ये शब कद्र है, ये बहुत इज्जत और शर्फ की रात है, इसलिए जेर जबर का ख्याल रखा करें। फिर नफ्स है, नफ्स और नफस भी है। अब नफस का मतलब सांस है, और नफ्स जी होश को कहते हैं, इंसान को कहते हैं। लेकिन अब चलते हैं प्रॉपर अल्फाज की तरफ। तो पहले की सी जनाब, पहले मैं जेर जबर की बारीकियां बयान कर रहा था। और सर बरीकियां बयान करते करते तुसी 3 लफ्ज दसे ने, तो क्या हो गया, तुम लफ्ज गिन रहे होते हो। ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਦੇ। 3 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने सोच रखा है ना जी। उसकी रूह से अगर कोई शख्स फरंगे आसफिया के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, अगर किसी भी तरह मसाइल पैदा करेगा, तो उसका एक चेक रोक लिया जाएगा। 1 हफ्ते का चेक रुक जाएगा। ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। चुनांचे आज तुम्हें सजा के तौर पर मैं 2 अल्फाज इजाफी दूंगा। सर गल सुनो, नहीं फिर सर एक मिनट सुनो तो सही। को रमजान दियां बरकतां भी होंदियां, को रमजान च मेहरबानियां भी होंदियां। ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रमदान। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है जिब्राइल। जी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम एक मुस्लिम मुल्क हैं और हमारे आईनी नाम का हिस्सा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस इस्लामिक रिपब्लिक में क्लास 1 से लेकर MA इस्लामियात तक की किताबों में ये नाम गलत दर्ज है, और किस कदर बरगजीदा फरिश्ते का नाम है ये जिब्राइल। ना अलिफ है इसमें, ना इसमें कहीं भी हमजा का गुजर है। ये लफ्ज जिब्रील है, जिब्राइल नहीं है। सर कुरान में भी यही आया है। कुरान में कहीं जिब्राइल नहीं, बिल्कुल। जिब्रील है। बाले जिब्राइल ना लिख देते अल्लामा इकबाल, अगर ये लफ्ज किसी तरह दुरुस्त होता। इसी तरह मैकाइल, मैकाइल भी गलत है, मीकाल है। मीकाल किस कदर खूबसूरत नाम है, और उसका सौती आहंग देखिए, उसके अंदर की नगमगी देखिए कि माइकाल की बजाय मिकाल, के मैकाइल की बजाय मिकाल। मिकाल बहुत खूबसूरत है। ते सारे गलती लगी किथों? इस तरह की गलतियां आमतौर पर दीगर अल्फाज से कंफ्यूजन पैदा होने की वजह से होती हैं। जैसे बनी इसराइल, जी, जिस तरह इज़राइल, ये अल्फाज मौजूद है, इज़राइल भी है, इसराइल भी है। चुनांचे इसी कंफ्यूजन के तहत जिब्राइल कहना शुरू हो गए लोग, लिखना भी जिब्राइल शुरू हो गए, और मैकाइल। वैसे एक लफ्ज अजाजील भी मौजूद है, और अजाजील आपको पता है किसका नाम? इबलीस का। वैसे बाय द वे इबलीस को इबलीस क्यों कहते हैं? सर जे असी दसना है, तुसी तनख्वाह कादी ले रहे हो? इबलीस कहते हैं मायूस को, और शैतान की सबसे बड़ी हिमाकत मायूसी थी। वो मायूस हो चुका था, उसने जो कुछ किया। आप देखिए, मायूस शख्स गलती पर गलती, हिमाकत पर हिमाकत, गुनाह पर गुनाह किए जाता है। क्यों? कि यार अब तो मैं ये कर चुका हूं, अब तो मैं खुल खेलूंगा। अच्छा जनाब, फिर एक मशहूर लफ्ज और तारीख इस्लाम का शायद सबसे मशहूर मैदान जंग, जंगे ओहद कहलाता है। जंगे ओहद हमने शुरू से सुना है, आज तक सुनते चले आए। उसकी वजह कि हमारे यहाँ असातिज़ा ने तारीख इस्लाम अरबी से नहीं पढ़ी। अरबी तारीख इस्लाम अगर आप देखें, अरबी किताबें देखें, तो बुखारी शरीफ में आप देखिए उहद है, उहद अलिफ के ऊपर पेश है, यानी डबल ओ की आवाज, उहद, नॉट ओहद। ये बड़े अहम वाकयात हैं। इन वाकयात ने तारीख इस्लाम को नई जगतें दी हैं, नए पलटे खाए हैं तारीख ने। हालांकि हमारे यहाँ जब अरबी कायदा पढ़ाते हैं, वो यसनुल कुरान पढ़ाते हैं, जब उसमें अलिफ पेश ऊ है, अलिफ पेश ओ नहीं है, तो उस कायदे से ही हमें उहद कहना चाहिए। उहद क्यों कहते हैं? कुछ लोग बद्र कह देते हैं, वो बदर है, बद्र नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला की सिफत है, ये भी गलत है, अल्लाह ताला की सिफत है, सिफत। अच्छा जनाब, लफ्ज है मुतवफ़ी। जी मुतवफ़ी। मुतवफ़ी, मैं जानना चाहता हूँ क्या गलती है इसमें? मुतवफ़ी में सर आपकी यही गलती आप हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा जनाब, मुतवफ़ी गलत है, ये मुतवफ़ा है। सर इसका मतलब मुझे पता था ना, मुझे मुतवफ़ी का नहीं पता था। तो मैं कितनी दफा कहा हनी कि मुतवफ़ी कोई लफ्ज नहीं होता। ये किसने कहा? होता है बाबा, होता है। मानी चेंज हो जाते हैं उसके। अच्छा जी। मुतवफ़ा वो शख्स जो जहां बहक हुआ, जो मर गया, मतलब हादसे में जो मुतवफ़ी आप कहते हैं। मुतवफ़ा वो शख्स जो मर गया है। मुतवफ़ी है मारने वाला, जान लेने वाला।
ये अल्लाह ताला की एक सिफत है। अल्लाह है जो जान लेता है, अल्लाह ही है जो जान देता है। ऐसे सर हिलाते जा रहे हो, मेरा ख्याल है रोजों ने मत मार दी। ਕੋਈ 13 ਗਲਵਸ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ, क्यों रोजा कुछ नहीं कहता? ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। शहद के साथ सुभान अल्लाह। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा खजूर दे विच बादाम। खजूर बजाते खुद एक कंप्लीट फल है। सर वो आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि खजूर में मक्खन, बादाम, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। वो सारा कुछ पाया खजूर में, गाला कटना। वो थी खजूर, अगर आपने फ्राई करनी हो तो खजूर का एक तरह से हलवा बन जाता है। और बल्कि आप छोड़े उसे, आप नेचुरल हलवा क्यों नहीं खाते? ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ सर, और किन्ने दा? मुझे जब भी सऊदीया जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने जो सबसे सस्ती खजूर खरीदी वहां से, वही सबसे आला निकली। अच्छा जी, हाँ जी, और वही यही थी हलवा। सबसे सस्ती होती है सर। सबसे सस्ती, इतना बड़ा प्लास्टिक का एक डिब्बा जो ऊपर से बंद हो जाता है, खुल भी जाता है, जिसे बाद में हम फ्रिज में सालन रखने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। और वो सारा हलवा था, जो बहुत बड़े साइज के डोके, मैं पहले बता चुका हूं, डोके, और वो भी इस कदर पके हुए कि चाशनी उनमें से रिश्ती महसूस होती। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਡੱਬਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਟੋਰ ਦਿਓ, ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਸਤੀ ਖਜੂਰ ਆਦੀ ਜੇ। सर कुछ शेर सुनाइएगा प्लीज। शेर है जफर इकबाल साहब का, और ये पहली दफा हो रहा है। वो कहते हैं कि आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं। वाह, आसार कोई चांद चमकने के बहुत हैं, असबाब अभी दिल के धड़कने के बहुत। वेलकम बैक। खुद हजरात, वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। अच्छा देख, मैं तेरे सामने मेरी गाल सुन, गोश्त अगर ते में ठीक तो मैं ता कि मैं कहीं बेही जात बाई इंसान हैं गोश्त के नगड़े में है तो तू पता नहीं डोरा है पे तो सुनदा क्या नहीं। अल्लाह की कसम है, तेरी ये जुबान तो बंदा डोरा भी हो जाता और टीरा भी। चलो मैं कहीं बेही जा तो कहन गिनना है, बेही जा तो कहन गिनना मैं करो लैंड किया है तू। गोश्त लेने आया और क्या, और वो कह रहा है कि अगर अच्छा नहीं दोगे तो किसी और जगह से जाके ले लूं। इस गाहक ने तुसी डील नहीं कर सकते। देख मैं तेको पहले दसा है कि चौधरी जरा है तो मेरा जालिम आदमी है, गोश्त के सही ना घेन मना, कई शायद सब्जी खराब होवे, एदा मेरा जालिम आदमी जरा गुटे ते मैं को अल्लाह दी कसम। अपना इंटरप्रेटर साहब ताड़ी फिर लोड पै गई है। क्यों, तुम दुकानदार हो, तुम्हें समझ नहीं आती? मैं दुकानदार को माहिर लसानियात नहीं। वो कह रहा है कि मेरा बॉस जो है चौधरी बड़ा जालिम है, अगर मैं अच्छी सब्जी ना ले जाऊं, अच्छा गोश्त ना ले जाऊं तो बड़ा जुल्म करता है, मारता है। क्यों भी मारता है? तो कुटे ने अल्लाह दी कसम रात में कुटे से यार ये क्या कर रहे हो? कदे नहीं सुना कि जुल्म निशान छोड़ता है। ला जी, पूरी किताब तो सिर्फ छोड़ते नहीं समझ आई है। मैं तो वादा पिया पे कीमा दे मेरे को इमे साफ सुथरा होवे, इमे छिछड़ लहा के हर शय। हाँ ठीक है, देखो ना गल समझ आई है। हाँ। ये कह रहे हैं। और यार बासु, तुम्हारा नाम क्या है? परदेसी परदेसी। या शायरी भी करते हो? शहरी में हल्की फुल्की कार गिनना वाकई जे ईमान नाल। हाँ जी, बड़ी मोटी शायरी करता जी। शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ? मैं पहले 3 साल नौकरी की थी शागर शुजाबादी को। हाँ जी, ऐसे दुम्बा उन्हें मैं को काम पे घर कुन्नी शुनी मैं पके ना की कहना कुन्नी। और यार हांडी पकाता था। यार बात सुनो परदेसी साहब, अच्छा तू सही में नहीं करेंगे कि पार्टनरशिप ते दुकान कर तेन पता है तो सही ना, प्रवेश पागल है। केड़ी शायद तेरे को कोशता ओज रहे हैं हाँ ओज रहे हैं इथों ये मेरी पहली भी लड़ाई हुई। आई जी आई। तुम्हें समझ नहीं आई कि इसने क्या कहा? ये जो मुंह से खुद कह रहे ओजरियां, हाँ जी, तो ओजरियां का मतलब ओजरियां हैं। इस गाहक की वजह से 2 महीने में सराकी मास्टर रखे। तो फिर उसने कुछ दिया? हाँ जी, सोन हलवा। अच्छा मैं टाइम जाया ना कर, मेरे को 3 किलो कीमा बना दे। अच्छा ते 5 किलो गोश्त में आज हड्डियां ना होवें, हाँ हड्डियां ना होवें, थोड़े होवें बेच नल्ले पावने। एक ही पुआउंड
की कहना नल्ले नहीं होंगे जड़े झड़े ने नहीं उनको नल्ले ने तू सिर खा मैंने अल्लाह की कसम है मेरा और चंबल तू आगे मैं को मेरे सी और मेरे रात ही मेरे को मारे क्यों मारता क्यों है तुम्हें? न मुराद पींदे दल के टोन थी ना एरा मरे एक मिनट क्या ठीक है जरा बुकी है जरा बुकी मुक्की तेरी मेरे को कुसोना है। कलेजी पूछ रहा है, कलेजी। मैं हैरान हो गया, पूरा बकरा मैं लाया, पूरा बकरा बनाया, ये जरा बुकटी है ही नहीं। मैं तो पर्चा कराउन गया था कि मेरे बकरे जो किसी ने जरा बुकटी काट ली है। और जना कितने अंदर को तेना मेरे को तो 5 चाहिए 5 योजनियां। हाँ तू स्वेटर बनाना सिरिया की मैंने तेन है सिरिया मरे तक भा लगे कितनी देने ए जड़े चले पीऊ दी पई है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया सिरिया को सिरिया कह देता है, रोटी को रोटियां कह देता है। तू बोल ना उंगल खड़ी है जड़ी जड़ी कह रहे सारे दिल सोनी श्री दी शायद केड़ी पसंद है? सिरी की एक तो लाल बोटी, हाँ वो बेस्ट है, और दूसरा मगज। हुन मैं कई बार आसा था तेरे किते लाल बोटियां घेन के आसा रले खासू। अच्छा गोश्त लेनी आंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੀਰੀ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਨਵਈਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा भैया पिछले 5 साल तो बीमार आ, मर भी नहीं रहा। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। हाँ सूडान दे ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪਏ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਤਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋ ਭੇਜੇ ਸਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਹੈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਤੋਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। अच्छा ये अपने चौधरी को दुखी आ, वो अपने खामद को और मैं अल्लाह की कसम है दोवां को दुखी। ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਲਕ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਐਸੇ। ਚੱਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਘਨ ਇਹ ਗਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵਾਮ ਆਸੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ये बड़ी तेज औरत है, इन्हें टमाटर भी लेने होना उत्थे भी नैब दा ड्रावा दिंदी है। बात सुनो, अगर वाकई वो तुम्हारा जालिम चौधरी आ गया ना तुम्हें मारेगा फिर। ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਖੜ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅੱਛਾ 3 ਕਿਲੋ ਗੋਇ ਦੇ ਚਾ 2.5 किलो की मैं बना दे यार कितना अदाकार है ये, देखो अभी रो रहा था और एकदम ठीक हो जाता है। लगता मेले च मज फिर रही है। प्रदेश साहब आप शायर नहीं अदाकार बहुत बड़े। शायरी मेरी सुनी क्या नहीं मैंने नहीं सुनी। एक मिनट गा तो सुनिया कर जड़ी टुरदे आते तस्वीर दिती उहा अज तस्वीर विंजाई बैठा। और ये तो शाकिर शुजाबादी है। तो मैं तेको करना आखे मुस्तफा खरदा है तुम तो कह रहे थे ये मेरी शायरी है। उस्ताद जी नहीं सुने ना पिया अच्छा जड़ी टुरदे आते तस्वीर दिती उहा अज तस्वीर विंजाई बैठा। जेड़े नक्श लवे हनी पेरा दे उहा चुम चुम यार मिटाई बैठा। आ देखता सही तेरे हिजर दे विच क्या कमला हाल बनाई बैठा। और ये कौन है? तो को आखे शाकर शुजाबादी ता डोरा तो नहीं और ये जो है उम्र 18 साल अजा मैं टेक दीवार दिलाई तू मेरा मुलाजम है शाकर दा है कितनी देर होगी तेन निकले मैं आखे ना इको टेन हेलो बाओ
कितनी देर हो गई है 2 घंटे हो गए तुम घरों निकले हैं सारे मेहमान बैठे खाना किने बनाना है शेख साहब आप बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी लगते हैं लेकिन मारा ना करें, आए ना बैठे जरा आपके साथ, आपको पता टीवी शो चल रहा है ये, तो चलाओ मेरा इंटरव्यू। हाँ जी केड़ा शो है जी ये? इंटरव्यू कोई नहीं करना हमने। नहीं करना ना हाँ। तो फिर मैं उन्हें कुटांगा। हल्का जकार छोड़, हल्का जकार छोड़, बैठे बैठे हल्का जकार छोड़ कुटे सी न मुराद। वो तो साडी पार्टी शुरू होनी है। एक कदों गोश्त ली 80 85 88 81 82 83 84 मैंने पता लग गया तेरा दिल कसाई ना लगा है। अब मेरे नाल नहीं लगा। असल फसाद दी जड़ जड़ी है ना और दूजे फटे कोल बैठी है की मतलब है? तो आफ्ताब साहब नु हिमा माली बन के बुखाउन दे अल्लाह दी कसम जाज मैं को आखे मैं गो दे मेरे मासूम बन के बिल्कुल मासूम बन के ना बखाई मेनू मतलब दंड कर देने। अच्छा चौधरी दा गोबो ते इते जगरी मैनू भी अकला दे। चौधरी तुम इतना मारते हो, इतने जालिम हो तुम। और सारे झूठ बोलता है। मैं इन्हू प्यार मोहब्बत कई बार समझाया है, समझदा नहीं गल नू। और ते सादा बदे जेड़े ले 2 गिलास अंदर सटे दे वाल कुटे दे ये दसन दी गल है कि 2 गिलास वाली है। मैं अल्लाह दी कसम ही दसा ए देख मैं तो कोई एक मिनट से खा एक मिनट से खा मैं तो आग दे चौधरी तो बता रही मैंने बदतमीजी ना कर मेरे को बोलने में तेरी शायद तो एक मिनट खा एक मिनट एक मेरी गाल सुन आप पियो दा पुत्र आई था अल्लाह दी कसम ही कुटे दे मैं ए ना कुटे दे जालिम ए